हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ मैं कि परमेश्वर ने हम प्रत्येक को एक मौका दिया अपनी उपस्थिति में आने का। आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना कर कर हम लोग संडे स्कूल शुरू करते हैं। आप सब हाथ जोड़ें, हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आपके भलाइयों के लिए धन्यवाद प्रभु। हम प्रत्येक को संडे स्कूल में इकट्ठा होने के लिए आपने एक मौका दिया, इससे हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, हम एक एक से आप बात करें, अपने वचन को आप हम एक एक को खोल कर दें प्रभु। आए कि सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बच्चों, आपको याद होगा बीते समय में हमने यूसुफ के स्वप्न के विषय में देखा था, है ना? और बाद में हमने देखा किस प्रकार यूसुफ को उसके भाइयों ने सूखे कुएं में डाल दिया, फिर व्यापारियों के हाथ में बेच दिया। तो व्यापारी लोग जब यूसुफ को मिस्र में लेकर आए तो आपको मालूम है वो कहाँ पर गुलाम लोग, आपको मालूम है, जैसे आपने देखा होगा बाजार सब्जी की, है ना, अलग अलग प्रकार के, आप जानते हैं ना, जैसे बाजार में मैंने आपको बताया जैसे टमाटर, सब्जियां, अलग अलग प्रकार की सब्जियां बेची जाती हैं, फल बेचे जाते हैं। ऐसे ही आपको मालूम है पुराने समय में गुलाम इंसानों को बेचा जाता था, गुलाम बनाकर उनकी बिक्री हुआ करती थी। और बड़े बड़े लोग आकर, जो पैसे वाले होते थे, गुलाम को खरीद लेते थे। आज के टाइम में आप देखेंगे नौकर होते हैं जो काम करते हैं, अपना पैसे लेके चले जाते हैं। लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं होता था कि कोई भी मालिक अगर गुलाम को खरीद लेता था तो जिंदगी भर वो अपने मालिक का गुलाम बना रहता था। तो ऐसे ही आपको मालूम है कि यूसुफ को भी जब व्यापारी लोग ले गए मिस्र में, गुलामों के बाजार में उनको, यूसुफ को भी बेचने के लिए लगाया, तब उस समय में मिस्र का फिरौन का एक बड़ा जो मंत्री था, प्रधान था, वो आया जिसका नाम था पोतीफर। तो अब हम देखने जा रहे हैं जो कहानी है, इसका नाम है यूसुफ जो कारागार में था, या कारागार में यूसुफ। तो जब उन्होंने देखा, पोतीफर ने आकर देखा यूसुफ को, तो यूसुफ बड़ा विश्वास योग्य, उसके व्यवहार के विषय में जब पता लगा है, वो बड़ा विश्वास योग्य था, मेहनती था, बहुत अच्छे गुण थे यूसुफ में। इस कारण पोतीफर ने क्या किया, यूसुफ को खरीद लिया और अपने जब खरीद के जब अपने घर ले गया, उसके काम को उसने देखा और काम देखा कि कितना अच्छे से वो एक एक काम करता है। बेशक गुलाम है, लेकिन ये पैसा कमाने के लिए या कुछ करने के लिए नहीं कर रहा, या मजबूरी में नहीं कर रहा, पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है। सोच कर देखो, अपने परिवार से दूर हो गया, अपने भाइयों ने बेच दिया, जीवन में दुख है, लेकिन फिर भी यूसुफ पोतीफर के घर में गुलाम होने पर भी पूरे विश्वास योग्यता के साथ मेहनती बनकर, है ना, चोरी डकैती बलवा कुछ नहीं किया, पूरी मेहनत के साथ वहां पर उसने काम किया। लेकिन और इस कारण पोतीफर इतना खुश हो गया कि उसने अपने पूरे घर की सारी जिम्मेदारी यूसुफ को दे दी कि यूसुफ तू संभाल सब कुछ। मतलब पोतीफर ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि पोतीफर को बस पता है, हाँ 3 टाइम मुझे खाना खाना है, उसके अलावा कुछ भी उसको नहीं मालूम। मतलब अपने घर का सारा जिम्मेदारी उसने किसको दे दिया, एक गुलाम यूसुफ को दे दिया, है ना। सोचो कितनी बड़ी बात है। यूसुफ एक मालिक के तौर पर वहां पर बन गया था। लेकिन आपको मालूम है पोतीफर की पत्नी एक बहुत ही दुष्ट स्त्री थी। उसने क्या किया आपको मालूम है, उसने यूसुफ के साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश करी। और जब यूसुफ ने मना किया कि मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं करूंगा, तो यूसुफ पर झूठा आरोप लगाकर यूसुफ को जेल में डलवा दिया। और आपको मालूम है, गलती ना करने पर, आपको मालूम है, गलती करें तो मार खाए तो दुख लगता है, लेकिन गलती ना करने पर भी अगर मार खाए तो कितना ज्यादा दुख लगता है ना। ऐसे ही यूसुफ के साथ भी हुआ। सोचने वाली बात है। लेकिन यूसुफ दुखी तो था, लेकिन किसको बताए अपना दुख। यूसुफ ने अब प्रार्थना किया और परमेश्वर से अपने दिल की बातें की, और परमेश्वर यूसुफ के साथ था और परमेश्वर यूसुफ से प्रसन्न था। इस कारण आपको मालूम है, यूसुफ की आदत के कारण यूसुफ जब जेल में डाला ना, तो जेल का जो क्या बोलते हैं हम लोग, दरोगा, जेल का दरोगा, आप जानते हैं जो जेल का मेन मुखिया होता है,
उसने यूसुफ को देखा कि यूसुफ कितना अच्छा है, इसको बेवजह बेशक डाला गया है, लेकिन कितना अच्छा लड़का है ये, है कितना ईमानदार है ये। तो वो उससे प्रसन्न होकर यूसुफ को पूरे जेल का जिम्मेदारी उसके हाथ में सौंप दिया कि यूसुफ अब तू संभाल सब कुछ। सोचने वाली बात है ना, जहां पर भी यूसुफ गया वहां का यूसुफ मुखिया बन गया। सोचने वाली बात है, कितना परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर उसके साथ था। यूसुफ के जीवन में दुख भी था, लेकिन यूसुफ के साथ परमेश्वर होने के कारण, उसकी वफादारी के कारण, उसके मेहनती स्वभाव के कारण यूसुफ जहां पे भी जाता था वहां का मुखिया बन जाता था। तो जब यूसुफ जेल का बड़ा मुखिया बन गया, दरोगा ने जब उसको जिम्मेदारी, कैदियों का अधिकारी जब बना दिया, तो आपको मालूम है कई दिनों के बाद फिरौन जो था, फिरौन राजा के 2 कर्मचारी जो मुख्य कर्मचारी थे, उनको भी जेल में डाल दिया गया। उनमें से एक था पकाने हारा और दूसरे का नाम था पिलाने हारा। आपको मालूम है उन दोनों ने अलग अलग सपने देखे और सपने देखकर वो उदास थे। तो आप सोचकर देखो ना, जेल में अगर कोई उदास है तो कोई जाता है पूछने के लिए, भाई तुम उदास क्यों? अरे तू जेल में है, सजा भुगत रहा है, क्यों पूछे? लेकिन यूसुफ का आदत आप देखना कितना अच्छा था कि यूसुफ बेशक जेल में जो कैदी है ना, उनको भी वो उदास है, क्यों उदास है जानने का उसका मन रहता था, उनकी सहायता करने का मन रहता था। तो यूसुफ ने आकर उनसे पूछा, तुम इतने दुखी और चिंतित क्यों हो? क्यों इतने परेशान हो तुम? तब पिलानेहार ने कहा, मैंने एक सपन देखा है, लेकिन मुझे उस सपने का अर्थ नहीं मालूम। हम सब सपना देखते हैं ना, लेकिन हम में से कोई सपने का अर्थ जानने की कोशिश करता है? हमारे हिसाब से तो नहीं करता। बहुत कम ही लोग होते हैं जो सपने का अर्थ जानने के लिए कोशिश करते हैं। आपको मालूम है पुराने समय में लोग जब भी सपना देखते थे ना, तो सपने का अर्थ ढूंढना उनकी आदत थी। क्यों? उनको लगता था कि परमेश्वर का कोई संदेश है उनके लिए, इसलिए उसे जानने के लिए वो लोग मेहनत करते थे। तो जब पिलानेहार ने बोला कि मैंने सपना देखा है, मुझे उसका अर्थ नहीं मालूम, तो यूसुफ ने कहा, तुम अपना सपन मुझे बताओ और परमेश्वर मेरी सहायता करेगा उस सपने का अर्थ बताने के लिए। तब पिलानेहार ने अपना सपन बताया, बोला, अपने सपन में मैंने 3 डालियां देखी, 3 डालियों वाली एक दाखलता को देखा। मैंने दाखों आपको मालूम है अंगूर को लेकर फिरौन के कटोरे में निचोड़ा और उसे राजा को दिया। यूसुफ ने बोला, बहुत अच्छा है इसका अर्थ। तो यूसुफ ने बोला, फिरौन तुम्हें 3 दिन के अंदर काम पर वापस बुला लेगा, और जब तुम वापस काम पे जाओगे ना, मुझे याद कर लेना। मैंने कोई गलती नहीं करी थी, मुझे मेरे भाइयों ने बेच डाला, मैं गुलाम बनकर यहाँ पर आ गया। फिर पोतीफर के घर में भी मैंने कोई नहीं गलती की, मुझ पर झूठा आरोप लगाया, मुझे यहाँ पर डाल दिया। तो प्लीज़ अगर मैं तुम्हारे सपने का अर्थ बता रहा हूँ, तुम जब वापस जाओगे ना, मुझे भूलना मत, मुझे याद करना, मेरी सिफारिश करना, ताकि मैं वापस अपने पिता के घर जा सकूं। तो यूसुफ बड़ी उम्मीद से बोला कि मेरी सहायता करना। तब जब पकानेहार ने देखा कि देखो यूसुफ ने पिलानेहार का कितना अच्छा सपन का अर्थ बता दिया साफ साफ, तो पकानेहार ने बोला, मैंने भी एक सपना देखा है। और बोलता है, मैंने अपने सपन में देखा कि मैं अपने सिर पर रोटी की 3 टोकरियों को लेकर जा रहा हूं और पक्षी उन्हें खा रहे हैं। यूसुफ उदास हुआ, क्योंकि यूसुफ को मालूम चल गया ये सपना ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। लेकिन पकानेहार ने बोला, नहीं, मुझे जानना है। तो यूसुफ ने कहा, क्षमा करना, मुझे माफ करना, लेकिन इसका अर्थ है 3 दिनों में राजा तेरा सिर कटवा देगा और तेरी देह को पेड़ में टंगवा देगा और पक्षी तेरे शरीर को खाएंगे। पकानेहार को जब ये सपने का अर्थ मालूम चला ना, वो बहुत दुखी हुआ। और आपको मालूम है 3 दिन के बाद ठीक वैसा ही हुआ जैसा यूसुफ ने कहा। पिलानेहार को काम पर वापस बुला लिया राजा ने और पकानेहार को टंगवा दिया फांसी पर। तो यूसुफ, लेकिन आपको मालूम है यूसुफ कारागार में, जेल में ही रहा। आपको मालूम है क्यों जेल में रहा? पिलानेहारा तो चला गया, लेकिन पिलानेहारा यूसुफ से जो पिलानेहार ने वादा किया था वो भूल गया। तो बच्चों, मैं विश्वास करता हूँ कि यूसुफ के जीवन से हमने क्या देखा। यूसुफ जहाँ पर भी था, परमेश्वर उसके साथ होने के कारण, वो विश्वास योग्य मेहनती होने के कारण वहाँ का प्रधान बना। यूसुफ ने इंसान से जब उम्मीद करी, इंसान भूल गया, है ना। हम कई बार परमेश्वर से ज़्यादा जब लोगों पर भरोसा करते हैं ना, तो हमने निराश हो जाते हैं, हमें
सबसे ज्यादा केवल और केवल परमेश्वर पर भरोसा करना है। हमें विश्वास योग्य बनना है, मेहनती बनना है। अगर हमारे अंदर ऐसा गुण होगा, हम जहां कहीं जाएंगे वहां पर परमेश्वर हमें अपनी महिमा के लिए बहुत इस्तेमाल करेगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा बहुत ये कहानी समझ में आया। तो इसमें याद करने वाला आयत क्या है? यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। वेरी गुड, एक बार फिर से, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। वेरी गुड। तो बच्चों ये आयत कहां पर लिखी है? नीति वचन 9:10, प्रोवर्ब्स चैप्टर 9 वर्स 10, नीति वचन 9:10। वेरी गुड। तो अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, देखते हैं आपने कितने ध्यान से इसको सुना। पहला सवाल है, फुतीफर की पत्नी कैसी स्त्री थी? वेरी गुड, एक दुष्ट स्त्री थी। दूसरा सवाल है, किस किसने स्वप्न देखे थे? वेरी गुड, पकानेहार और पिलानेहार ने। अगला सवाल है, स्वप्न में दाखलता में कितनी डालियां थी? वेरी गुड, 3 डालियां, है ना। फिर अगला सवाल है, पकानेहारे के स्वप्न में उसके सिर पर 3 क्या थी? वेरी गुड, 3 टोकरियां थी। राजा ने कार्य पर किसको वापस बुलाया? वेरी गुड, पिलानेहारे को वापस बुलाया। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया। आइए हम प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़े मेरे पीछे पीछे बोलिएगा, ठीक है। प्रिय प्रभु, चाहे हम कहीं भी हो, वहां आपकी देखभाल के लिए धन्यवाद। आपने पोतीफर के घर और कारागार में भी यूसुफ की सहायता की। हमारे साथ रहे और हमें आशीषित करें। यह प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके बच्चों, बाय, फिर मिलते हैं।